ओके, सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनको अपनी एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जीनी है और फिट होकर के कोई भी एक्सट्रीम चीज़ नहीं करनी है, जैसे बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, कोई भी ज़्यादा फिजिकल लेबर वर्क नहीं है या फिर कोई बहुत ज़्यादा मॉडल बनने की ख्वाहिश नहीं है। उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो उनके लिए हम लोग एक सिंपल सा डाइट प्लान बनाएंगे जो कि मैंने अपने लिए बना करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट अपनी डाइट में हम लोगों को जो इंक्लूड करना है वो है प्रोटीन, और दूसरा जो है वो है फाइबर, और तीसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट भी वैसे इंक्लूड करने चाहिए, लेकिन फैट्स और कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में मेजॉरिटी वही चीज़ भरी हुई है। 90% तो चीज़ें सिर्फ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ने कवर कर रखी हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स का दें तो हर चीज़ में, बर्गर पिज़्ज़ा हम लोग बाहर का कोई जंक फूड खाएं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट्स भर भर के, और अनहेल्दी फैट्स ऊपर से। और अगर हम लोग बात करें घर के खाने की, तो घर के खाने में भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इन सब में भर भर के कार्ब्स और फैट्स भरे हुए हैं। इसमें थोड़े से हेल्दी फैट्स हैं, हेल्दी कार्ब्स हैं, लेकिन फिर भी फैट्स और कार्ब्स ही हैं ये भी। और हम लोग बात करें कि प्रोटीन कहाँ है, तो प्रोटीन बहुत कम अमाउंट में हमारी डाइट में है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये सब कार्ब रिच चीज़ें हैं और इनमें प्रोटीन बहुत ही कम है। रोटी, चावल, दाल, सब्जी है इनमें प्रोटीन, और कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, और ऊपर से बहुत ही लेस अमाउंट में वो प्रोटीन अवेलेबल है। तो हमें ऐड करना है अपनी डाइट में प्रोटीन को। अब प्रोटीन को कैसे ऐड करेंगे? हम लोग कई जगह पे सुनते हैं कि हमें अपने वेट के इक्वल ग्राम्स में कन्वर्ट करके प्रोटीन खाना चाहिए। जैसे मैं 60 किलो का हूँ अगर, तो मुझे 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। मैं 50 किलो का हूँ तो मेरे को 50 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि पूरा हमें उसी चीज़ से लेना है प्रोटीन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आप बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ में इंडल्ज नहीं हो, बहुत बड़े कोई एथलीट नहीं हो, तो आप लोग अपना ऐसा कर सकते हो, आधा जो प्रोटीन है वो आप अपने नॉर्मल खाने से ले लो, और आधा प्रोटीन के लिए आपको डिपेंड होना पड़ेगा अच्छे प्रोटीन सोर्सेज पे, जिसमें आपको हेल्दी प्रोटीन मिलता है, कंप्लीट प्रोटीन। फॉर एग्जांपल एग्स, डेयरी, नॉन वेज अगर आप चिकन वगैरह कंज्यूम करते हो, और नहीं अगर कोई करता है तो वो वीगन सोर्सेज की तरफ जा सकता है प्रोटीन के, लेकिन फिर भी वीगन सोर्सेज थोड़े से कॉस्टली साइड पे पड़ेंगे आपको। और एक था प्रोटीन और दूसरा था फाइबर। हमें अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना है। फाइबर इंक्लूड करने से मेरा मतलब है कि ऐसी फ्रूट्स वगैरह खाने हैं, फ्रूट्स और हरी सब्जियां वगैरह कंज्यूम करनी है। फ्रूट्स में आप ले सकते हो जो भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं वो, और एप्पल, बनाना वगैरह जो भी रेगुलर फ्रूट चलते हैं वो। नॉर्मल, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्रूट्स नहीं, ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ये सब कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल फ्रूट्स, रस भरे जो फ्रूट्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरी चीज़ थी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी हमारी डाइट में कमी है। तो वो अगर आप फ्रूट्स और डेयरी और अंडे वगैरह, नॉनवेज वगैरह खाना स्टार्ट कर दोगे तो वो चीज़ भी आपकी पूरी हो रहेगी। आपकी जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है वो इनके साथ ही पूरी होने लगेगी। आपको सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप डेयरी या फिर एग्स वगैरह कोई प्रोटीन रिच जो है ना खाना कंज्यूम कर रहे हो, और वे प्रोटीन की आई डोंट थिंक कि हम लोगों को ज़रूरत है नॉर्मल लोगों को, क्योंकि हम लोग नॉर्मल खाने से ही अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। तो वे प्रोटीन की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो किसी अच्छे ब्रांड की वे प्रोटीन लो। दैट्स इट। बस यही तीन चीज़ों का हम लोगों को अपनी डाइट में ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और सेकंड इज़ फाइबर, और थर्ड इज़ प्रोटीन। बस यही तीन चीज़ें हमें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, क्योंकि फैट्स और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है पहले से ही हमारी डाइट में। और एक चीज़ जो हमें अवॉइड करनी है वो है, वो तो सबको ही मैं बोलता हूँ अवॉइड करनी चाहिए, बाहर की जंक चीज़ें। फॉर एग्जांपल शुगर जिसमें कूट कूट के भरा होता है, जैसे पेस्ट्रीज़, केक वगैरह कभी कभी चलता है, बट रेगुलर बेसिस पे रोज़ मीठा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एडेड शुगर है वो चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है। और ऐसी चीज़ जो गंदे तेल में बनाई जाती है बाहर, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हम लोग घर पे बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा हेल्थियर साइड पे क्यों लेते हैं? क्योंकि वो तेल हमारा साफ़ होता है और हम हाइजीन से बनाते हैं। और जो बाहर बना रहे होते हैं उनमें एक तो तेल भी बहुत गंदा, और ऊपर से कोई भी हाइजीन का ध्यान भी नहीं रखा रहता। तो पहली बात तो बाहर की चीज़ें जितना अवॉइड कर सकते हो, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल बंद कर दो। मैंने तो बिल्कुल बंद कर रखी है। तो जितना अवॉइड हो सकता है उतना ज़्यादा अवॉइड करो। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जिनका आपको अच्छे से ध्यान रखना है अपनी डाइट में, अपनी डाइट को फॉलो करते हुए।